क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा जब एक हाथी चींटी से फाइट करे? और अगर आपने ऐसा कभी नहीं सोचा है तो थिंक अबाउट इट, क्योंकि ठीक इसी तरह का सवाल आपसे जीजे के चैप्टर 253 ने पूछा है। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सुकुना वर्सेस कुशाकाबे की फाइट होने की पॉसिबिलिटी दिखाई गई है। और क्या ये बात सच है कि सुकुना ने जिस मूव का इस्तेमाल माकी के अगेंस्ट किया है उसका यूज उसने गोजो के अगेंस्ट अभी तक नहीं किया है, और खैर वो आगे यूज कर ही नहीं सकता क्योंकि गोजो इज नाउ डेड। और क्या माकी इज नाउ डेड? अगर इतना सब सुनने के बाद आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट जगा है इस चैप्टर के लिए, तो आइए जानते हैं क्या क्या हुआ इस चैप्टर के अंदर और देखते हैं क्या माकी सच में डेड हो चुकी है। चैप्टर की शुरुआत पिछले चैप्टर की तरह ही एक छोटे से फ्लैशबैक से होती है, जहां पे हम गोजो, ननामी, मेमे और कुसाकाबे को देखते हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर है, जिस पर तीनों का आंसर सेम होता है कि कुसाकाबे स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर है। बट जिसको डिनाई करते हुए कुसाकाबे कहता है कि उसके अलावा कोई और या उसामी स्ट्रॉन्गेस्ट फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर हो सकते हैं। और जिन लोगों को पता ना हो कि उसामी कौन है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कैरेक्टर के बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है और अभी तक मांगा और एनिमे में इसके नाम के अलावा कोई जिक्र हुआ ही नहीं है। तो इतनी सब कन्वर्सेशन होने के बाद सीन शिफ्ट होता है सुकुना वर्सेस माकी पर, जहां पर माकी सुकुना के एक और स्लैश को डॉज कर लेती है और दोनों दोबारा से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जिस स्लैश को माकी ने अभी डॉज किया था उस स्लैश की वजह से उन दोनों के पास की बिल्डिंग बीच में से आधी हो जाती है और बिल्डिंग का आधा हिस्सा दोनों के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि तभी माकी और सुकुना दोनों वहां से निकल जाते हैं। और बिल्डिंग गिरने की वजह से बिल्डिंग में जो कारें पार्क होती है वो बिल्डिंग से बाहर आके गिरती है, जिसका एडवांटेज लेकर सुकुना कार के थ्रू माकी पर स्लैश मारता है। बस सुकुना के स्लैशेस को माकी आसानी से नोटिस कर लेती है और अपने आप को उन स्लैशेस से डिफेंड करने की कोशिश करती है, बट कार का इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है जिसकी वजह से माकी वहां से दूर जाके गिरती है। अब जिसके बाद सुकुना दौड़कर माकी के पास पहुंचता है और माकी को पकड़कर उस पर अपनी क्लेव टेक्निक से अटैक करता है। और अटैक के दौरान ही सडनली वहां पर इनो की एंट्री होती है और वो सुकुना पर अपनी कर्स टेक्निक से अटैक करने की कोशिश करता है, बट सुकुना इमीडिएटली इनो की टेक्निक को अपने स्लैशेस से कैंसिल कर देता है और इनो को जोरदार किक मारता है, जिसकी वजह से इनो बिल्डिंग से बाहर जाके गिरता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि सुकुना जैसे ही नोटिस करता है कि इनो के पास ननामी का कर्स टूल नहीं है, वैसे ही तुरंत कुसाकाबे ननामी के वेपन से सुकुना पर अटैक कर देता है, बट सुकुना उस अटैक को इजीली टैंक कर देता है। जिसके बाद कुसाकाबे ये रियलाइज करता है कि सुकुना ने पहले ही उस अटैक को नोटिस कर लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुकुना ने कुसाकाबे को पकड़ के रखा है और सुकुना कुसाकाबे पे अटैक करने की सोच ही पाता है कि उससे पहले ही माँ की दोबारा फाइट में एंट्री लेती है और सुकुना को पकड़कर दीवार में देकर मारती है, जिसकी वजह से सुकुना दीवार को तोड़ते हुए बिल्डिंग के पिलर से जाकर टकराता है और माकी उसी पिलर के पीछे जाकर सुकुना को पुश करती है। अब माकी पिलर से इतनी जोर से कोलाइड करती है कि जिसकी वजह से शॉकवेव प्रोड्यूस होती है और उसी शॉकवेव की इंपैक्ट की वजह से सुकुना सामने वाले पिलर में जाकर टकराता है। और अब जब तक सुकुना दोबारा फाइट करने के लिए खड़ा हो पाता तब तक माकी ने अपने आसपास के पिलर्स को स्लाइस कर दिया था और उन पिलर्स के स्लाइस करने के बाद माकी सोच रही है कि भले ही वो युता को बचाने में सक्सेस हो जाए, बट अगर ये फाइट और भी लंबे समय तक के लिए चली तो नई प्रॉब्लम राइज होंगी, तो वो इस फाइट को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खत्म करना चाहती है। जिसके बाद नेटर के पैनल्स आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि गोजो के बाद काशी, हिगुरुमा और यूता ने अपने अपने टैलेंट से सुकुना को ट्रेन किया है और सुकुना जैसे बीच के लिए ये लोग एपेटाइजर से ज्यादा कुछ नहीं है, और जिसने सच में उसके हंगर को राइज किया है वो और कोई नहीं बल्कि माकी जेनिन थी, जिसने हेवनली इंस्ट्रक्टर के द्वारा जुजुत्सु सॉर्सरी को छोड़ दिया है और ये रियलिटी किंग ऑफ कर्सेस को परमान तक लेके जाती है। नेटर्स की बातें खत्म होने के बाद माकी बिल्डिंग के जिन पिलर को स्लाइस करी होती है उसे एक सुकुना की तरफ किक करती है, बट सुकुना इंस्टेंटली अपनी जगह से वैनिश हो जाता है और माकी के फेस को हाई स्पीड से पकड़ सुकुना माकी को फोर्सफुली बिल्डिंग से थ्रो कर देता है। और इसी वक्त सुकुना माकी की तारीफ करते हुए कहता है कि माकी यूजी की तरह नहीं है, माकी ने सब कुछ खत्म कर दिया है, वो ट्रूली नथिंगनेस है। और चैप्टर में आगे हम देखते हैं कि सुकुना के अटैक की वजह से माकी के फेस का कुछ हिस्सा फटा हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके बाद सुकुना माकी से फाइट करते हुए कहता है कि जुजुत्सु सॉर्सरी मेनली इसके ऑर्डर है, बट माकी की बॉडी ट्रूली बोन और एसेंस है। जिसके बाद सुकुना एक्साइटेड में आकर माकी पर चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम जानती हो कि अकेले तुम्हारी एग्जिस्टेंस ही इस बात को डिनाई करती है कि जुजुत्सु सॉर्सरी होने का क्या मतलब होता है। और आगे सुकुना ये भी कहता है कि जुजुत्सु या बॉडी, इन दोनों में किस चीज को इंप्रूव करना चाहिए, इस चीज को ये फाइट डिसाइड करेगी। जिसके बाद माकी नोटिस करते है कि सुकुना ने खुद को रिवर्स कर्सरिंग से हील करना बंद कर दिया है। जिसके बाद सुकुना ये कहता है कि ये फर्स्ट टाइम है किसी ने उसे जिम्मेदारी थोपी है। और इसके बाद हम नेक्स्ट फाइनल में देखते हैं कि सुकुना ने माकी पर जोरदार ब्लैक फ्लैश मारा है। ये पंच इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से माकी रोड के डिवाइडर को तोड़ते हुए दूर जाके गिरती है। जिसके बाद नेक्स्ट फाइनल में देखते हैं कि फाइट सीन पर अब एंट्री लेता है कुसाकाबे, जो ये सब देखकर काफी ज्यादा डरा हुआ है और ये सोच रहा है कि क्या वो ही लास्ट पर्सन है जो इस वक्त सुकुना से फाइट करने के लिए अवेलेबल है। और कुसाकाबे ये भी कहता है कि अगर इस फाइट में 0% चांस होता जीतने का तो इस फाइट में एंट्री लेता ही नहीं, बट अब जब वो यहाँ तक आ चुका है तो उसे अब फाइट करना पड़ेगा। जिसके बाद कुसाकाबे एक डगमगाते रिजॉल्व के साथ सुकुना को फेस करने की कोशिश करता है और ये सोचता है कि क्या वो सच में ये काम करने जा रहा है, किल और सुकुना। जिसके बाद वॉट फॉर रियल एडिटर कमेंट के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है।